नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में 7वीं कक्षा की रुचिरा भाग द्वितीय का दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। दूसरे पाठ का नाम है, द्वितीय पाठ का, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि यानी होता है बुरी बुद्धि वाले का, विनश्यति यानी विनाश होता है, यानी बुरी बुद्धि वाले या दुष्ट व्यक्ति का विनाश होता है। तो हमें अपनी बुद्धि को अच्छी रखनी चाहिए, किस प्रकार काम में लेनी चाहिए, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में सर है, सर यानी होता है तालाब। कूर्म, कूर्म यानी कछुआ। प्रतिवस्ति, इसमें प्रति उपसर्ग है, वस धातु है, वस यानी होता है रहना, तो रहता इसमें यानी था, तो रहता था। दीवरहा, मछुआरा। मत्स्य कुर्मादीन यानी मछली, मत्स्य यानी मछली, कुर्म्या यानी होता है कछुए, तो मछली कछुए आदि को। मारी श्याम, ये अपन के है लिट लकार यानी भविष्य काल होता है, इसीलिए इसका अर्थ होता है भविष्य यानी मारेंगे। मार यानी मारना होता है, तो मार धातु है मारना, मारी श्याम यानी मारेंगे। मेवम, ऐसा नहीं, इसमें दो शब्द है, मैं प्लस एव। मैं यानी नहीं होता है, मैं शब्द का अर्थ ऐसा नहीं, एव यानी ऐसा। हदम, हदम यानी होता है तालाब की। दारिताम, धारण करें। पक्ष बलेन, पक्ष यानी होता है पंख, पंखों के बल से। अपाय, अपाय यानी हानि। नियमानम, इसमें नी धातु है, जैसे ये शब्द किस रूप में चलते हैं, नयति नयत नयंती वाले में, तो नियमानम, और ये इसमें प्रति अपन के सानच, तो मानम ले जाते हुए, नयति यानी ले जाते हुए, नियमानम यानी ले जाते हुए। अवलोक्य, इसमें होता है अवलोक्य में देख करके, अवलोकन करना किसी का देख करके। आगे है लंबमानम, लटकते हुए। उडीयते, उड़ रहा है। विस्मृत्य, भूल कर, विस्मरण करना, स्मरण यानी होना होता है याद करना, आगे वी उपसर्ग लगते इसका अर्थ हो जाता है भूलना, अपोजिट हो जाता है, तो विस्मरण यानी भूलना, तो विस्मृत्य, इसमें प्रत्यय कौन सा है, लेप प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है करिया करके, तो भूल कर। बस्म यानी होता है राख। सुहदाम यानी मित्रों का की, अपने मित्रों का। हित कामानाम, हित, हित यानी भले की, कामना यानी इच्छा करना, कल्याण की इच्छा करना, किसकी, अपने मित्रों की कल्याण की इच्छा रखने वाले। अभिनंदी, अभिनंदी यानी प्रसन्न होना, तो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला या बुरी बुद्धि वाला। अब अपन दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे किताब में से। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सर। अस्ति यानी होता है, मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, तत्र यानी होता है वहाँ, संकट और विकट नाम के दो हंस निवसत यानी रहते हैं। तत्र यानी वहाँ, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्मुग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। कम्मुग्रीव नाम का एक कछुआ भी, कम्मुग्रीव नाम का यानी इस कछुए का नाम क्या है, कम्मुग्रीव। तयो यानी उनका, किनका, दो हंसों का मित्र, एक कछुआ भी, एक कूर्म यानी एक, कछुआ, अपि यानी भी, तत्रैव वहाँ ही, प्रतिवस्ति स्म रहता था। अथे एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, और एक दिन क्या होता है, एकदा यानी एक दिन, मछुआरे वहाँ आते हैं, तत्र यानी वहाँ, आगच्छन यानी आते हैं। ते कथयन, वे सब कहते हैं, वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारी श्याम, हम सब, वयम यानी क्या होता है, हम सब, स्व यानी कल, आने वाला कल, है यानी बीता हुआ कल होता है, स्व यानी आने वाला कल, तो हम कल मछली कछुए आदि को क्या करेंगे, मारेंगे। मारी श्याम यानी मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत् मित्रे, एतत् यानी यह सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर,
कूर्म अवदत, कछुआ बोला, अवदत यानी बोलना, मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात सुनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसने पूछा, किसने, कछुए ने उन हंसों से पूछा कि आपने उनकी बात सुनी है। अधुना किम अहम करोमि, अधुना यानी आज, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि यानी करूँगा, यानी आज हमें क्या करना है। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यदम उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी सवेरे, जो उचित होगा यानी जो सही होगा वही हम करेंगे। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, मेवम ऐसा नहीं, तत्तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम, यानी जब इस प्रकार तो मैं किसी दूसरे तालाब में जाता हूँ, यानी क्या करूँ ये आप मुझे उचित उपाय बताइए। किसने पूछा, कछुए ने हंसों से पूछा, क्योंकि वो उनका मित्र था। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें, आवाम यानी हम दोनों, किम यानी क्या, करवाम यानी करें। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम यानी मैं, तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, सह यानी साथ, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि यानी चाहता हूँ, यानी मैं भी आप दोनों के साथ, हंस तो उड़ सकते हैं ना, कछुआ उड़ नहीं सकता, तो उसने कहा कि मैं आप दोनों के साथ उड़कर आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ, यानी मेरी इच्छा है कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र के उपाय, दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि और कोई उपाय भी नहीं है। कच्छपवदती, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, युवाम यानी तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, काष्ठ यानी लकड़ी, दंडम यानी डंडे को, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण करो, यानी चोंच में उस लकड़ी के डंडे को पकड़ो और उसके ऊपर, अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य यानी लटक करके, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा, यानी कछुए ने क्या कहा कि आप दोनों चोंच में लकड़ी को पकड़ना और मैं उस लकड़ी के डंडे पे लटक कर आप दोनों के साथ अच्छे से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा या हंस बोले, संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एके अपायो अपि वर्तते, यह उपाय तो संभव है लेकिन यहाँ एक हानि भी है, नुकसान भी है। किंतु यानी लेकिन, अत्र यहाँ, एक यानी एक, अपायो अपि हानि भी या नुकसान भी, अपाय यानी हानि या नुकसान, वर्तते यानी है। अवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा, अवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, नियमानम यानी ले जाते हुए, इसमें अपन ने बताया था ना नि धातु नैति वाली, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य जना, तुमको देखकर, त्वाम यानी तुमको, अवलोक्य यानी देखकर, जना यानी लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे ही, एव यानी ही, यानी लोग कुछ तो कहेंगे ना कि कछुआ जा रहा है, ऊपर से हंसों ने इसे पकड़ रखा, कुछ ना कुछ आपके बारे में जरूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तर दास्यसी, और यदि तुम उनका उत्तर दोगे, तदा तो मरणम निश्चितम, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, यानी कछुआ बोलते ही क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हंसों ने कहा कि आप कुछ बोलना मत, लोग चाहे कितना भी बोले लेकिन आप चुप रहना। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः यानी इसीलिए, त्वम यानी तुम, अत्रैव यहाँ ही, बस यानी रहो या ठहरो, कि आप हमारे साथ मत चलो क्योंकि आप बोलोगे तो आप वहाँ से नीचे गिर जाओगे, इसीलिए आप मर जाओगे, तो आप यहीं रहो, किसी दूसरे तालाब में चले जाओ। किसने कहा ये, हंसों ने कछुए से कहा। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत, तत् यानी उसे, श्रुत्वा यानी सुनकर, क्रोधित, क्रुद्ध यानी क्रोधित, कूर्म यानी होता है कछुआ, अवदत बोला कि मैं हम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ,
उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, यानी लोग चाहे कितना भी बोलेंगे तो भी मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि वद धातु है और कौन सा लकार है, लेट लकार, भविष्यत काल है। किंचित अपि, अपि यानी होता भी, कुछ भी नहीं बोलूंगा। आते अहम यथा वदामि तथा युवाभ्याम कुरुतम, इसीलिए मैं जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूँ। एवं कास्त दंडे लंबमान कुर्म पोरा आपशन, और वो फिर क्या करते हैं, हंस उस कछुए की बात सुनकर उसको लकड़ी के डंडे के ऊपर लटकाकर वो दूसरी जगह ले जाते हैं। अब ले जाते हुए एव यानी ही, कास्त दंडे ये डंडे पर, लंबमानम, लंबमानम यानी लटकते हुए, कुर्म यानी कछुए को, पोरा, पोरा वैसे तो ये गवाले होते हैं ना, उनके लिए शब्द है, यानी इसमें अपन लड़कों को भी कह सकते हैं। तो गवालों ने उन्हें देखा, अपश्यन, अपश्यन में लंग लकार है, भूतकाल यानी देखा। तो कछुए को उस लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए वो हंस ले जा रहे हैं, उसको किन्होंने देखा, गांव के जो ये गवाले होते हैं ना, गायें चराने वाले, उन्होंने देखा। पश्चात ए धावना अवदंचे, पश्चात यानी और उनके पीछे दौड़े, ए धावन, इसमें भी लंग लकार है, पश्चात यानी पीछे, दौड़ते हुए और बोलने लगे, क्या बोले, हो महद आश्चर्यम, देखो कितना बड़ा आश्चर्य, महद बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्यते, कितना बड़ा आश्चर्य हो गया, हंस तो उड़ने वाले और कछुआ चलने वाला जमीन पे, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाभ्याम हंसों के, सह यानी साथ, कूर्मो अपि कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ बोलने लगे, यद्यम कूर्म कथमपि निपतति तत्, यानी कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला, देखो हंसों के साथ कछुआ उड़ रहा है। उनमें से कुछ जो गवाले थे वो क्या बोले, कुछ बोले, यदि यह कछुआ कथम अपि, किसी भी प्रकार से, निपतति, पत यानी होता है गिरना, निपतति यानी नीचे गिरता है, तदा तब, अत्रेव पक्त्वा खादिष्यामि, तब वो क्या करेगा, अत्रेव यहाँ ही, अत्र प्लस एव, यहाँ ही, पक्त्वा पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा, यानी ये कछुआ जो जा रहा है अगर ये नीचे गिरता है तो मैं इसे यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। कुछ ग्वालों ने ये बोला। सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अपर्यावदत दूसरा बोला, यानी कुछ पहले ने बोला कि ये यहाँ गिरता तो मैं इसे यहीं पकाकर खाऊंगा। अपर यानी दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सर यानी मैं तालाब की तीर पर इसे खाऊंगा, यानी तालाब के किनारे पे ले जाके इसे पकाकर खाऊंगा। अन्य कय कथयत, तीसरा बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर पर, नीत्वा यानी ले जाकर इसको भक्षण करूंगा या मैं इसे खाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके, किनके, उन ग्वालों के इस प्रकार के, तद यानी इस प्रकार के, वचनम वचनीय बातें, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्म कुर्द जाते, कछुए को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम, मित्रों को, मित्र कौन थे, उसके हंस थे ना, उनको दिए गए, दत्तम यानी दिए गए, वचनम यानी वचन, विस्मृत्य, विस्मृत्य यानी भूलकर, मित्रों को दिए गए वचन भूलकर, स अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादते, तुम सब क्या खाओ, राख खाओ। किसने बोला, ये कछुए ने, और किसके बल पे लटका हुआ था, मुंह से ही तो वो लटका हुआ था। ऐसा बोलते ही उसने क्या कहा, तुम सब, यूयम यानी तुम सब, भस्म यानी राख, कि तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम कूर्म दंडात, जैसे ही वो कछुआ बोला उसी क्षण वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो उसी ही क्षण, तत्क्षणम एव, उसी ही क्षण, कूर्म यानी कछुआ, दंडात भूमो पतित, डंडे से कहाँ गिर गया, नीचे जमीन पे गिर गया। पोरे से मारिते, ग्वालों ने उसे मार दिया, वो नीचे गिरते ही। तत् अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम, अच्छे मित्रों के, हृदय से जो अच्छे मित्र होते हैं वो अपने लिए भलाई की सोचते हैं। हित कामानाम यानी अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, अपना भला सोचते हैं अच्छे मित्र। वाक्यम यो ना अभिदंती, यानी उनके वाक्यों को हमें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जो मित्र अपन के भले की बात कहते हैं ना, उन्हें हमें अच्छे से सुनना चाहिए, उनकी बातों को भूलना नहीं चाहिए।
से कूर्मयु दुर्बुद्धि, और जो अपने अच्छे मित्रों की बातें नहीं सुनते हैं उनका किस प्रकार विनाश होता है, बुरी बुद्धि वाले कछुए के समान। किस प्रकार, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से नीचे गिरकर कहाँ हो जाता है, उसका भूमि पर विनाश हो जाता। काष्ठाद यानी लकड़ी से गिरकर उसका नष्ट हो जाता। इसीलिए हमें अपने अच्छे मित्रों की बातें माननी चाहिए और बुरी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अच्छी बातें रख के हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, क्योंकि बुरी बुद्धि वाले का क्या होता है, विनाश होता है, उस कछुए की तरह।